नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 14 और 15 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। तो समय से पहले आ सकता है मानसून। 25 से 27 तारीख तक केरल पहुंचने के हैं आसार। 5 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट। गोरखपुर में आज से फिर छाएंगे बादल, बारिश के बन रहे हैं आसार। गोरखपुर, बनारस सहित पूर्वांचल में भीषण गर्मी की आहट, आंधी की भी संभावना। यूपी में मौसम का यू टर्न। बरेली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मचाई तबाही, 60 डिग्री तक गिरा तापमान। उत्तराखंड में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में छाए बादल। भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट। बिहार में 16 मई तक आंधी बारिश और वज्रपात के आसार, उमस भी करेगी परेशान। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। तो समय से पहले आ सकता है मानसून। 25 से 27 तारीख तक केरल पहुंचने के हैं आसार। 5 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। भारत में इस समय मानसून अपने निर्धारित समय से लगभग 1 सप्ताह पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम के कारण 25 से 27 मई के बीच मानसून केरल पहुंच सकता है, जबकि अंडमान में यह 16 मई तक सक्रिय हो जाएगा। एक तरफ जहां दक्षिण में बारिश की आहट है, वहीं उत्तर भारत भीषण गर्मी और आंधी की चपेट में है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया, तो यूपी और उत्तराखंड में धूल भरी आंधी का अलर्ट है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक मौसमी सिस्टम बना हुआ है जो अगले 48 घंटे में और मजबूत हो सकता है। इससे दक्षिण के कई राज्यों में बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 10 जिलों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, धूल भरी आंधी चली और दिन में ही अंधेरा छा गया। इस दौरान कई पेड़ भी उखड़ गए। मौसम विभाग ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के करीब 38 जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अल नीनो और ला नीना जैसी जलवायु घटनाएं भी मानसून को प्रभावित कर रही हैं। अब इनके व्यवहार में भी अधिक अस्थिरता देखी जा रही है। कई बार ये सिस्टम बारिश को कमजोर कर देती है, जबकि कुछ स्थितियों में अत्यधिक वर्षा को बढ़ावा देती है। इस बीच गोरखपुर, बनारस सहित पूर्वांचल में भीषण गर्मी की आहट, 43 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, आंधी के भी हैं आसार। पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है, जहां चक्रवाती परिसंचरण से तूफान और वाराणसी में भीषण लू का खतरा मंडरा रहा है। 14 मई से मौसम शुष्क होकर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लखनऊ और बनारस सहित पूर्वांचल में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है, जहां एक ओर चक्रवाती परिसंचरण के कारण प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण तूफान ने दस्तक दे दी है, वहीं दूसरी ओर बनारस में भीषण लू का खतरा मंडराने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 14 मई से मौसम पूरी तरह शुष्क हो जाएगा, जिससे गर्मी का एक नया दौर शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़े उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। प्रदेश के मध्योत्तर भाग में चक्रवाती परिसंचरण के कारण बरेली में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इसका मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी से आ रही नम पूर्वा और पछुआ हवाओं के आपस में टकराना है। 14 मई से प्रदेश के मौसम शुष्क होते ही सूरज के तेवर और तीखे हो जाएंगे। आगामी एक सप्ताह के भीतर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रभावी वृद्धि होने की संभावना है। 18 मई तक आसमान साफ रहेगा और तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर सकता है। आसमान साफ रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इधर गोरखपुर में आज से फिर मंडराएंगे बादल, बारिश के बन रहे हैं आसार। गोरखपुर में बुधवार से मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जहाँ बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश के आसार हैं। इससे अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि उमस बनी रह सकती है। मई की तेज होती गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर बदलने जा रहा है।
बीते 3 दिनों से चुभती धूप और बढ़ते तापमान से परेशान लोगों को फिर से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से गोरखपुर जिले में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी से लेकर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। तेज हवाएं भी चल सकती है, जिससे वातावरण में ठंडक महसूस होगी। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान जो मंगलवार को 35.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, गिरकर करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसका असर यह होगा कि दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से कुछ हद तक लोगों को राहत मिलती रहेगी। हालांकि राहत के साथ उमस का एहसास भी बढ़ सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने साफ किया है कि यह राहत ज्यादा लंबा नहीं होगा। 3 दिन बाद फिर आसमान साफ होने लगेगा और तापमान में बढ़ोतरी का क्रम शुरू हो सकता है। बरेली में मंगलवार सुबह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम में अचानक आए इस बदलाव से तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे मई में लोगों को ठंडक महसूस हुई। बरेली जिले में मंगलवार की सुबह मौसम का बदला स्वरूप सुबह करीब 10:30 बजे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने सब कुछ अस्त व्यस्त सा कर दिया। ऐसे में जो जहां था वहीं रुक गया, तो कई जगह लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिल सका। जिले में मई के महीने में मौसम का चौंकाने वाला स्वरूप देखने को मिल रहा है, जहां अमूमन इस समय सूरज की तपिश और लू के थपेरे लोगों को बेहाल कर देते हैं। वहीं इस साल मई की शुरुआत से ही तापमान नरम बना हुआ है। मंगलवार की सुबह हल्की धूप के साथ हुई थी, मगर देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया। आसमान में छाए बादलों ने सूरज को पूरी तरह से ओझल कर दिया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस दौरान बरेली में हवा की रफ्तार सर्वाधिक 100 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी तराई क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं चली। बेमौसम बरसात और बर्फीली हवाओं के चलने से शहर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान सामान्य से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगामी एक सप्ताह के भीतर तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की प्रभावी बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है और उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, आंधी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां कई जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मंगलवार को भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घने बादल छाए रहे और पहाड़ों से लेकर मैदानों तक कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। खासकर पर्वतीय जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी सूचना है। हालांकि शाम के समय देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी, तीव्र बौछारें और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले 24 घंटे तक मौसम अस्थिर बना रहेगा। बुधवार को उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और मेघ गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 4200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शेष पर्वतीय जिलों और मैदानी क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भी तेज हवाएं, बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। इसके अलावा 15 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव आने की संभावना है। उधर दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनती दिख रही है और दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, कई इलाकों में छाए बादल। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में बादल छाए और हल्की हवाएं चल रही है। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह ही धूप और गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं 9 बजते बजते कई इलाकों में बादल छा गए और हल्की हवाएं भी चल रही है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ। येलो अलर्ट के बीच तेज हवा के साथ वर्षा होना तो दूर की बात, कहीं बूंदाबांदी तक भी नहीं हुई। इसके विपरीत दिन भर तेज धूप
व उमस ने लोगों को परेशान किए रखा। हालांकि देर शाम एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई। उधर मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अब आने वाले दिनों में गर्मी और तापमान दोनों में ही वृद्धि देखने को मिलेगी। इसी सप्ताह तक अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार कर जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री और 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने के आसार हैं। आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल भी देख लेते हैं। तो बिहार में 16 मई तक आंधी बारिश और वज्रपात के आसार, उमस भी करेगी परेशान। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण बिहार के मौसम में बदलाव आएगा, जिससे 16 मई तक आंधी बारिश और वज्रपात की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ हवा का चक्रवातीय परिसंचरण बनने के कारण प्रदेश में मौसम के बदलाव के आसार हैं। 2 दिनों बाद उत्तर पश्चिम भारत को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। इसके कारण विशेष रूप से उत्तर बिहार के भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी को लेकर स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र पटना के अनुसार पटना सहित दक्षिण बिहार के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। उत्तर बिहार के 18 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ आंधी पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जबकि पटना सहित अन्य भागों में मौसम का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा। 16 मई तक अलग अलग भागों में वज्रपात और मेघ गर्जन तथा तेज हवाएं चलने के साथ वर्षा की गतिविधियां बनी रहेंगी। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित रोहतास, भभुआ, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, नालंदा, जहानाबाद, गया, लखीसराय, शेखोपुरा, बेगूसराय आदि भागों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार हैं। पटना सहित अन्य भागों में नमी युक्त हवा के कारण उमस भरी गर्मी का प्रभाव भी बना रहेगा। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।